नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ाइल हम पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले में हम देख रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मुशरिकीन और मुनाफ़िकीन ने ज़ुल्म व ज़्यादतियाँ की और उसके जवाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़बरदस्त किस्म का अफ़्व दरगुज़र का जो मुज़ाहरा किया, तो उससे इंसान को अपने किरदार के लिए एक बेहतरीन उसवा जो है सामने नज़र आता है। और फिर इसमें दूसरी अहम बात जो है, ये सारी बातें सुनने का, पढ़ने का और इसको बताने का मकसद जो है वो ये है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को पहुंचाने के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो उठाई और किस किस तरह से लोगों की ज़ुल्म व ज़्यादतियाँ जो हैं वो सही। तो इसलिए इन वाक़यात को सुनते हुए ये जज्बा अपने अंदर पैदा करें और फिर ये कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए इन सारी तकालीफ़ को बर्दाश्त करने का हमारे अंदर भी हौसला होना चाहिए, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी ज़िंदा किया जा सके। आप देखें कि इस हवाले से एक दो और वाक़यात हम देखते हैं और ये सही अहादीस से साबित हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत के लिए निकले और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपके साथ थे, तो अइम्मा कुफ्र ने इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने या ज़िंदा गिरफ़्तार करने वाले को हर एक के बदले 100 ऊँट देने का ऐलान किया। और ये बुखारी की रवायत है। हज़रत सुराक़ा बिन जाशम रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमारे पास कुफ़ार का एक एलची आया और इसने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कत्ल करने वाले या गिरफ़्तार करने वाले को हर एक के बदले में दियत के 100 ऊँट दिए जाएंगे। यानी इस तरीके से लोगों को लालच और इनाम की तरगीब दे दे कर जो है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ दौड़ाया। और बेशुमार वाक़यात फिर हमें मिलते हैं कि किस किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रास्ते में अज़ियतें उठाई और फिर वो खौफ का क्या आलम था कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुश्किल और सफ़र पे जा रहे थे और पीछे से जो है कोई ना कोई ताक़ुब करने के लिए आता था। और इसी तरह के खूबसूरत वाक़या जिसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सही हदीस में जो है वो बयान किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब हम गारे सौर में थे तो मैंने मुशरिकों के पाँव अपने सर पर देखे और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनमें से कोई भी अपने कदमों की तरफ देख ले तो हमें पा लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये जवाब ऐसा खूबसूरत जवाब है कि जिससे इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल की कैफियत जो है बढ़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अबू बकर, इन दो आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो? यानी क्या अल्लाह उन्हें बेसहारा छोड़ देगा? क्या अल्लाह उन्हें दुश्मनों का तरनवाला बनने देगा? तो ये जो यकीन और एतमाद हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से मिलता है, ये चीज़ असल में हमने सीखनी है। इन तमाम वाक़यात के पीछे यही सारी चीज़ें पोशीदा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये सब चीज़ सीखने की जो है वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर इसी हवाले से हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से आपके ख़िलाफ़ साजिशें की गई, यहाँ तक कि यहूदियों ने ये भी साजिश की कि जादू के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। और इसकी भी हमें सही हदीस से जो बुखारी में ये रवायत आती है कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि एक रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया कि आयशा, मैंने अल्लाह ताला से जो बात पूछी थी, अल्लाह ताला ने मुझे इससे आगाह फरमा दिया है। ये असल में हुआ ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यहूदियों ने एक आपके ग़ुलाम लड़का जो था उससे आपके बाल मंगवाए और इस तरह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है जादू आपके ऊपर किया। और इस जादू का असर ये हुआ था कि आपके नबूवत के काम में तो कोई भी ऐसी तब्दीली नहीं आ सकती थी और ना ही हो सकता था, लेकिन आपके दुनियावी मामलात में कि आपको महसूस होता था कि मैं अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास गया हूँ लेकिन आप नहीं गए होते थे। तो इस तरह के मामलात और आपके सर में एक उलझन सी आपको महसूस होती थी। तो उस वाक़े का इशारा है कि हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बात मैंने अल्लाह से पूछी थी, अल्लाह ने मुझे आगाह फरमा दिया है। एक दिन दो फरिश्ते मेरे पास आए, एक मेरे पाँव के पास बैठ गया, दूसरा सर की तरफ,
پاؤں والے فرشتے نے سر والے فرشتے سے دریافت کیا کہ ان صاحب کا کیا حال ہے۔ سر والے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے، گویا وحی کے ذریعے آپ کو اس چیز کی اطلاع دی گئی۔ پاؤں والے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے؟ سر والے فرشتے نے جواب دیا کہ لبید بن اعصم یہودی نے۔ پاؤں والے فرشتے نے پھر پوچھا کہ اچھا وہ جادو کس چیز میں کیا ہے؟ سر والے فرشتے نے جواب دیا کہ نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں، کنگھی اور دھاگے میں، اور جسے زروان کے کنویں میں ایک چٹان کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کہ یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ پھر وہاں کھجور کے درخت ایسے ڈراؤنے تھے جیسے کہ سانپوں کے پھن، اور کنویں کا پانی ایسا رنگین تھا جیسے مہندی کا شیرہ، یعنی جادو اتنا سخت تھا کہ وہ ساری چیزیں اس جادو کے اثر میں آئی ہوئی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کنویں سے ساری چیزیں نکالنے کا حکم دیا، اور وہ نکال لی گئیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے۔ اور دیگر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو معوذتین جو ہیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ پتلا ملا تھا اس پتلے میں بہت ساری سوئیاں لگائی ہوئی تھی اور دھاگے جو تھے وہ باندھے ہوئے تھے۔ تو اب یہ 11 صورتیں تھیں اور 11 گرہیں تھیں۔ اس دونوں صورتوں کی 11 آیات تھیں۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاتے تھے اور وہ گرہ کھلتی چلی جاتی تھی، اور جب وہ ساری گرہیں کھلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آزاد ہو گئے کہ جیسے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ سارے واقعات تھے، اور اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا مقصود تھا، اور آپ کو اپنے مشن سے ہٹانے والی جو پوری کوششیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و ثبات، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری اذیتوں، ان ساری مشکلات سے جو ہے وہ نکالا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بارے میں اور آپ کے فضائل کے حوالے سے ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کا سچا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔